हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट गाइड। आज की यूनिट फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से कि जब मैं इन लेक्चर्स को दोबारा पढ़ाना शुरू करूँगी, आई थिंक मेरे माइक में कुछ इशू आता है, तो जब मैं इन लेक्चर्स को पढ़ाना शुरू करूँगी तो मैं शिफ्ट करूँगी दूसरा माइक पे, तो आई होप आपको वो सही लगे। पर जब तक मैं इस सिलेबस का एनालिसिस कर रही हूँ, प्लीज़ बेयर विद मी। ओके, सो जो यूनिट नंबर 8 है आपका, इसका एनालिसिस मैंने इस हिसाब से किया है, इसको मैंने इस हिसाब से बाइफरकेट किया है कि ये 5 टॉपिक्स आपके स्टार्ट्स के हैं, देन ये ऑपरेशन मैनेजमेंट के हैं, राइट। तो आपको जैसे मैं हर एक यूनिट को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड कर देती हूँ, आप इसको भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर सकते हैं। इजी है, ये तो बहुत ही ईजी है, बट इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से भी आए हैं। आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टेस्ट के क्वेश्चन आए थे 2025 में, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में। आपका डिस्पर्शन का क्वेश्चन आया था, जिसमें सिर्फ अगर आपको डिस्पर्शन का मतलब पता होता तो आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया था, आपको उसे सॉल्व करना था और वो इजीली हो जाता अगर आपको डिस्पर्शन का मतलब पता होता तो। बहुत बेसिक स्टैट्स आती है आपको। अगर आपको जो सिलेबस में दी हुई गई हुई चीज़ें हैं, इसका सिर्फ कंसेप्ट भी पता होगा तो आप वहाँ जाके पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यूजुअली तो स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस आते हैं और आते भी प्रैक्टिकल फॉर्म में हैं, पर 2025 में नहीं आए थे, पर इससे पहले आते हैं, मे बी आगे भी आएंगे। स्टैटिस्टिक फॉर मैनेजमेंट, सबसे बेसिक सिंपल कंसेप्ट स्टैटिस्टिक्स है क्या है, मैनेजमेंट में किस हिसाब से काम आएगी, कंसेप्ट क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिफरेंट टॉपिक, ये कैसे करना है हमको, डिस्पर्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल, पाइन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। देन डाटा कलेक्शन एंड क्वेश्चनरी डिज़ाइन, वेरी सिंपल टॉपिक। एंड क्वेश्चनरी डिज़ाइन तो हम खुद ही यूट्यूब पे कुछ क्वेश्चनरीज को फिल कर रहे होते हैं, बट बस एक टाइप की क्वेश्चनरी नहीं है, बहुत सारे टाइप की क्वेश्चनरीज हैं, तो हर एक क्वेश्चनरी के बारे में हमको पढ़ना है। देन सैम्पलिंग किस हिसाब से की जाती है, एक पॉपुलेशन है उसको आपको प्रॉपरली एनालाइज करना है उसके बंदों के बारे में, तो आप वो कैसे करोगे, सैम्पलिंग कैसे करोगे, कंसेप्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, टेक्निक्स क्या है उसके। सैम्पलिंग की टेक्निक्स भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछ जाती हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था कि इसके टेस्ट यूजुअली पेपर में पूछे जाते हैं। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। देन आ जाएगा हमारा पार्ट 2 ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसमें आप ऑपरेशनल मैनेजमेंट के रोल्स एंड उसके स्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे। फैसिलिटी लोकेशन लेआउट, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया, कैसे आपने वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करना आपने कैसे सिलेक्ट किया, लेआउट कैसे बनाया, बिजनेस प्लान कैसे बनाया, डिज़ाइन प्रोसेस उसके बारे में पढ़ेंगे हम। देन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी मॉड्यूल एंड ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप यूज़ करेंगे, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी। आप कैसे उसके बेसिस पे एनालिसिस बनाएंगे, कैसे ग्राफ्स बनाएंगे और कैसे उसके बेसिस पे अपनी आगे की पॉलिसीज़ को या अपने आगे के डिसीजंस को फ्रेम करेंगे, उसके बारे में हमको पढ़ना है। बट दिस इज समवट रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर्स, बट इट्स वेरी इजी कंसेप्ट। स्केड्यूलिंग, लोडिंग, सीक्वेंसिंग, मॉनिटरिंग, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मटेरियल को, प्रोडक्ट्स को कैसे हमने ये सब कुछ एक लाइन में लाना है, कैसे इसको हमें प्रॉपर्ली परफॉर्म करना है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। एक और कंसेप्ट होगा रूटिंग नाम से, उसको भी हम पढ़ेंगे कि रूटिंग, स्केड्यूलिंग, लोडिंग, सीक्वेंसिंग, मॉनिटरिंग, वेरी सिंपल येट इम्पॉर्टेंट। देन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, किसी सर्विस में डील कर रहे हैं, तो आप अगर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो आप एक क्वालिटी मैनेजमेंट में बहुत बिलीव करते होंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटी सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे और टोटल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट के टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। काइजन, बेंचमार्किंग, सिक्स सिग्मा, ISO 9000 सीरीज़ स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो इंडिया में ही यूज़ होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन ऑपरेशन रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसके ऊपर, या मतलब उसके बारे में जो भी हम रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे कम प्राइस करना है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। क्यूइंग डिसीजन थ्योरी, हमने इवन ये भी पढ़ना है कि कस्टमर्स हैं, लाइन है, क्यू है उनकी बनी हुई, तो कितना कितना टाइम किस इंसान को लग सकता है, उसकी भी एक थ्योरी है, उसके बारे में पढ़ना है। पर्ट और CPM के बारे में भी हम यहीं पे पढ़ेंगे। सो इट्स अ वेरी सिंपल यूनिट, बट यू नीड टू डू दैट वेरी प्रॉपरली बिकॉज इट्स वेरी मार्क्स गेनिंग। अगर आपको स्टार्ट तरह आता है तो भी इट्स वेरी मार्क्स गेनिंग, एंड ये तो सारा थ्योरी है, बट हो जाएगा।
मेरी यूनिट्स में भी मैं दूंगी, मैं अपनी पोस्ट करूँगी यहाँ पे, और आपको बुक भी प्रेफर कर दूँगी एक अलग से वीडियो में।